अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जी सुबह का आगाज़ करते हैं हम एक अच्छे से प्यारे से मौसम के साथ। और आप देख सकते हैं मुल्तान का मौसम। ये वीडियो मेरे भाई ने शूट की थी। कितनी खूबसूरत, कितनी क्यूट वीडियो लग रही है। ये सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल जिस टाइम बहुत तेज़ मुल्तान में बारिश आई थी। और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है ना। बस अल्लाह ताला बारिश दे तो रहमत की बारिश हो, जिसमें खैर हो, बरकत हो हर किसी के लिए। और जी सुबह का वक्त हो गया तो फिर हमने नाश्ता करना स्टार्ट किया। ये जो कल मामा ने चने बनाए थे उसके साथ हम कर रहे थे नाश्ता। मामा से हमने कहा कि भाई नान मंगवा लेते हैं और चनों के साथ खाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये सजफ और तादीब मामा से नाश्ता कर रही थी। ये जो ज़िम्मेदारी है ना अल्हम्दुलिल्लाह से इधर आई हूँ ना मैं जब से, तो ये ज़िम्मेदारी भी मेरी मामा ने ही ले ली है कि भाई तादीब और सजफ को खाना जो खिलाना है वो मैं ख़ुद खिलाऊँगी। मम्मा कहती हैं कि आपसे पेट भर के खाना नहीं खाती तो इनको मेरे पास बिठाया करो, मैं खुद इन्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। मैं इनसे पूछ रही थी कि आप क्या कर रही हो, तो कह रहे हम नाश्ता कर रहे हैं मामा। मामा से ये मम्मा मम्मा कहती हैं मामा को कि हम नाश्ता कर रहे हैं। इसी के साथ ना मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। तो मैं वीडियो देख रही थी, उसमें वो कह रही कि मैंने एक जगह पे जॉब करने लग गई थी कोऑर्डिनेटर ऑफिसर की। तो मेरी जो बॉस थी ना, उनकी मैंने मीटिंग करवाई किसी एक न्यू एम्प्लॉय के साथ ना मीटिंग करवाई। मेरी जो बॉस थी उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई आप में सबसे ज़्यादा यानी कि जो आपकी बुरी चीज़ है ना वो आप मुझे बताएं। उन जो न्यू एम्प्लॉय थी वो कहने लगी मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, मैं कोई काम जो है वो बड़ी मुश्किल से कर सकती हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये जॉब करना। और बहुत मुश्किल हो जाएगा घर को मैनेज करना और जॉब करना सारा कुछ। तो उन्होंने फ़ौरन से उसको रिजेक्ट कर दिया। ये बात सुनकर मुझे इतना सबक मिला ना, मैंने सोचा कि भाई किसी के साथ भी अपनी बुराई नहीं करनी। अगर वो पूछेंगे आपकी बुराई तो आपने अपनी अच्छाइयों को बुराई में कन्वर्ट करके बताना है। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि भाई मैं जो हूँ ना बड़ी जुनूनी टाइप की हूँ, मैं जिस काम के पीछे लग जाती हूँ वो काम करके छोड़ती हूँ और बहुत ही अच्छा करती हूँ। और मेरा पूरा टारगेट होता है कि इस टाइम तक मैंने अपना काम ख़त्म करना है। तो मुझे ये स्टोरी अच्छी लगी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस ये सजब बैठी हुई खेल रही थी और इतने क्यूट इसने अपने टॉयज सजाए हुए थे ना, सारे किचन बनाया हुआ था अपने। ये तादीब साहिबा को मैं लगी थी जी सुलाने, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा शरारतें कर कर के ना थक चुकी थी। रो भी बहुत ज़्यादा रही थी कि भाई अब जब ये बहुत ज़्यादा रोने और चिड़चिड़ी होने लग जाती है ना तो मुझे पता लग जाता है कि इसने अब सोना है। फिर इसे मैंने दिया दूध और आज ज़िद करके इसने मग में दूध लिया कि भाई मुझे तो मग में चाहिए, मैंने फीडर नहीं लेना। मैंने कहा चलो भाई मग में पिए फीडर में पिए एक ही बात है, पीना तो इसी ने है। जो उल्टी हो के पिए सीधी हो के पिए, पीना तो इसी ने है। मैं इसको सुलाने लगी थी। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ना, तो इसी वजह से मैंने और मामा ने डिसाइड किया था कि आज बनानी है एक कोई यूनिक सी डिश। शाम के टाइम ना चाय के साथ कुछ यूनिक सा बनाते हैं। तो फिर उसी को की तैयारी करनी थी। तो मैंने कहा पहले मैं इसको सुला लूँ, ये सो जाए ना बस फिर तो अब सुकून से सारे काम हो जाएंगे। जिन माँओं के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनका तो बस यही जहन में घूम रहा होता है कि बच्चा अब सो गया, अब ये काम भी कर लें, ये काम भी कर लें, ये काम भी, सारे यानी कि काम उसी टाइम निपटाने होते हैं जिस टाइम बच्चा सो जाता है। और मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे जब ये सोती हैं ना तुम भी फ़ौरन सो जाया करो। मैंने कहा ये ऐसे कैसे होता है भाई, मैं कैसे फ़ौरन सो सकती हूँ बच्चे सोते हैं तो इतने 100 कामों का अंबार सर पे होता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सोए हैं तो फ़ौरन से मैं भी सो जाऊँ। तो बस जी फिर ये इसको मैं सुलाने की भरपूर कोशिश में लगी हुई थी और ये सोने भी वाली है बस बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद ये सो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा चलें जी अब काम पे लगते हैं। मम्मा सारी ये जो सब्जियां वगैरह वेजिटेबल्स हैं इनको पील कर रही थी। और इसमें जी हमने डाले थे एक, मामा ने यानी कि मैंने तो नहीं डाला था, मामा ही बना रही थी मैं तो सिर्फ देख रही थी बैठी हुई और मामा को मशवरे दे रही थी उल्टे सीधे। मामा ने इसमें ना एक खीरा डाला था और जी 2 प्याज थे मीडियम साइज़ के और 3 हरी मिर्चें थी और और 1 आलू था, ये भी मीडियम साइज़ का था, कोई बहुत बड़ा आलू नहीं था। इन सबको मामा ने चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक सा कट करना है और बहुत ही बारीक बारीक सा कट करना है आपने।
ये जी छोटी छोटी सी बिल्कुल प्याज कट करके डाल देनी है। और मम्मा भी बस चॉपिंग वगैरह कर रही थी। तो आप लोग चाहें तो वो चॉपर होता है उसके अंदर भी कट कर लें, लेकिन इसमें ज़रा ज़्यादा अच्छा कट हैंड से ज़रा अच्छा हो जाता है। थोड़ी थोड़ी मुंह में प्याज वगैरह ये वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं उसमें ना कुछ ज़्यादा चॉप हो जाता है, मामा मुझे कह रही थी। मैंने बोला था कि भाई आप चॉपर से कर लें, तो उन्होंने कहा कि हाथ से मैं इसीलिए कर रही हूँ, इससे ज़रा थोड़ा सा मोटा होगा ना तो मुंह में आता है तो वो अच्छा लगेगा। तो जी ये यूनिक सी रेसिपी आज हम बना रहे हैं। आप लोग, हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमने ये फ़र्स्ट टाइम ही बनाई है, तो हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो आप लोग भी ज़रूर 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 ये यानी कि वो करिएगा, बनाइएगा और फिर हम लोगों के साथ भी शेयर करिएगा कि आप लोगों की कैसी बनी है। तो जैसा ये यानी कि हम लोग ऐसा अच्छे से मौसम में बनाते हैं, पकोड़े वाले नान बनाते हैं या फिर पकोड़े बना लेते हैं, फ्राइज़ वगैरह वो कर लेते हैं कि भाई इस तरह के मौसम में ना इस ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये वाली जो रेसिपी है ना ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही यम्मी बनी थी। और यानी कि चाय के साथ तो बिल्कुल परफेक्ट है। कोई मेहमान आए तो फिर भी आप यानी कि ये बना के ना सर्व कर सकते हैं। बहुत ही क्विक अच्छी सी रेसिपी है। बस चॉपिंग में थोड़ा टाइम लगता है, वरना उसके अलावा कोई टाइम शाइम नहीं लगता। बड़ी अच्छी सी होती है और पेट भी भर जाता है। ये लाइट यानी कि है और ज़्यादा कोई बड़ी वो नहीं है, हैवी नहीं है, बस लाइट सी है। अच्छा सा खाएं तो पेट भी बंदे का भर जाता है। ये मामा ने आलू जो था वो कश कर लिया था, क्योंकि मामा कह रही थी कि बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना ना बहुत देर, तो इसीलिए मैं ना हाथ से कट नहीं कर रही इसको, मैं ना कश कर रही हूँ, कद्दूकश जो होता है ना वो कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाए। और फिर मामा इसके अंदर डाल रही थी अंडे, 3 डाले थे अंडे इसके अंदर। और अंडों को ना अच्छी तरह से फेंट लिया था कि उसमें ना कोई भी जैसे जर्दी वगैरह रह जाती है उस तरह नहीं, अच्छी तरह बिल्कुल इसको फेंट लिया था, जैसे बीट करते हैं ना, बीटर से बीट करते हैं, बहुत फ्लफ़ी सा अंडा कर लेते हैं उस तरह से। और फिर कुछ स्पाइसेस ऐड किए थे, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जैसे नॉर्मली स्पाइसेस होते हैं, नमक था और लाल मिर्चें थीं और सूखा धनिया जो होता है वो पिसा हुआ होता है सूखा धनिया वो, और ज़ीरा पाउडर, और जो वो है यानी कि चिकन पाउडर जो होता है वो ऑप्शनल ही है। आप लोगों के पास अगर है तो आप ये यूज़ कर लें, नहीं है तो फिर आप लोगों की मर्ज़ी है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। गरम मसाला मेरे ख़्याल से तो मामा ने ऐड नहीं किया था, और अगर आप लोगों को यानी कि अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं। वैसे मेरे ख़्याल से मामा ने ऐड नहीं किया था। और फिर मामा ने इसके अंदर, मामा को याद आया, मामा ने कहा इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। छोटा सा ना बारीक कट करके टमाटर भी डाल लिया था, और एक नॉर्मल साइज़ की शिमला मिर्च डाल दी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी, नॉर्मल साइज़ की थी। तो बस फिर ये टमाटर भी वो कर लिया था और इसके अंदर फिर डाल दिया था अंडा, जिसमें स्पाइसेस अंडे में ही ऐड करके मिक्स कर लिए थे, और फिर अंडा डाल लिया था। और फिर यानी कि अंडे को अच्छी तरह से सब्जियों में मिक्स कर लिया था। और मिक्स कर इसके बाद इसमें हाफ़ मग जो है वो फ्रेश मिल्क का ऐड किया था, इससे मामा ने कहा ये फ्लफ़ी बनेगा। और फिर इसमें डाल दिया था ढेर सारा मैदा, उसको अच्छे से मिक्स करके ना फिर हमने अपनी रेसिपी बनाना शुरू। और जी फिर इसको बनाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। फ्राई पैन में ना फ्राई पैन को अच्छी तरह ना तेज़ आंच पे इसको पहले अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। फिर इसके अंदर ऑयल डाला, आप ऑयल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, जो भी यानी कि आप यूज़ करते हैं वो डाल लें इसके अंदर। बिल्कुल हल्का हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, बिल्कुल हल्का हल्का सा। मामा ने ना इसमें हल्का सा डाल के उसके बाद ब्रश होता है ना उससे अच्छी तरह से पूरे उसमें फ्राइंग पैन में लगा देती थी। तो ये फिर बनने के लिए इसको इस तरह से डाल के ना इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था, और फिर फ्लेम बिल्कुल लो कर दी थी, जैसे दम के टाइम कर देते हैं। और फिर ये बन के तैयार हो गया था। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया इसका, और ये अच्छा सा फ्लफ़ी सा बना था। ये कोई ऐसा यानी कि बिल्कुल पतला रोटी की तरह नहीं बना था, अच्छा सा फ्लफ़ी सा बना था, बहुत यम्मी मज़े का बना था। और ये जी मैं और मामा खा के ना सारों को रिव्यूज़ दे रहे थे। वो ताहा खड़ा हुआ पूछ पूछ रहा था कि भाई आप हमें बताएं आपका कैसे यानी कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैंने कहा भाई बड़ा ही अच्छा लग रहा है, और अच्छा बना था, सही फ्लफ़ी मोटा सा बना था, नरम सा। ताहा मजाक भी उड़ा रहा था कि मामा आपने तो राशन की सारी एक एक चीज़ करके इसमें डाल दी है।
और जी बस अब हो गया था रात का टाइम। सजफ़ और तादीब को मैंने लगा के दिए कार्टून ताकि मैं सुकून से नमाज़ पढ़ सकूँ। ये दोनों बैठी हुई कार्टून देख रही थी और इनको मैंने चीज़ दी थी कि भैया आप लोग चुप करके बैठ के चीज़ खाओ और मैं ना नमाज़ पढ़ लूँ जल्दी से। तो आपको पता है ईशा की नमाज़ में लगता है टाइम काफ़ी ज़्यादा, तो फिर बच्चों को मसरूफ़ करवा के ना मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ने बैठ गई थी। ओके जी, आज का व्लॉग यहीं तक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।